आज है डे 4 ऑफ 90 डेज ई कॉमर्स बिजनेस चैलेंज। कल हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स का वैलिडेशन किया था, यानी कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स को रिसर्च किया था और उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने रिपीट रिसर्च किया और उनमें से हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया जिसमें सेल आने का चांसेस ज्यादा है। तो आज का मेरा काम यह था कि मैंने जिस प्रोडक्ट्स को वैलिडेट किया और लिस्ट पे रखा, उन प्रोडक्ट्स को मंगवाने के लिए सप्लायर ढूंढना। तो सप्लायर ढूंढना भी एक बड़ा काम हो जाता है और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, अगर हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में माल लाएंगे तो हमें लॉस बियर करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें सप्लायर ऐसे ढूंढना है जो मैन्युफैक्चर हो लेकिन कम क्वांटिटी में हमें माल प्रोवाइड करे। तो मैंने बहुत सारे सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से ऐसे बात करके मैंने उन सामान का रेट दिया। तो बहुत सारे अलग अलग रेट्स मिले मुझे और प्रॉब्लम यह आ रहा था कि मैक्सिमम सप्लायर हमें यह बोल रहे थे कि वो कम क्वांटिटी में डील नहीं करते। अगर मुझे सैंपल चाहिए तो वो लोग एक एक पीस हर कैटेगरी का दे सकते, लेकिन इससे ज्यादा अगर करना है बल्क में करना पड़ेगा, हजारों में, 1000 या मिनिमम 500 ऐसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहता है उनका। तो ये प्रॉब्लम आता है नया सेलर को कि अगर मैन्युफैक्चरर से लाना है, मतलब कम रेट में माल लाना है, तो आपको बल्क में लाना पड़ेगा। लेकिन इसका भी ऑल्टरनेट है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे सप्लायर से बात करोगे तो कोई ना कोई सप्लायर आपको कम रेट पे और कम क्वांटिटी में माल देगा पहले, फिर आप उनको टेस्ट करो और अगर अच्छा चल रहा है तो फिर आप बल्क में ऑर्डर दे सकते हो। तो इससे आपको लॉस होने का चांसेस कम हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा अभी कि मैं और भी सप्लायर्स को कांटेक्ट करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सप्लायर को कहां से कांटेक्ट करें। सप्लायर कांटेक्ट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे साइट्स होते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ इंडिया मार्ट को। आप इंडिया मार्ट से भी कर सकते हो। जस्ट डायल होता है, नियर बाई होलसेलर या मैन्युफैक्चर को ढूंढना है तो जस्ट डायल, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, उनसे आप ढूंढ सकते हो। तो इसी तरह मैंने बहुत सारे सप्लायर से कांटेक्ट किया और कुछ सप्लायर्स ऐसे थे जो मान रहे थे कि कम क्वांटिटी में देंगे, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा हाई था। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइस अगर बहुत ज्यादा होगा तो हम लोग जब सेल करेंगे उसमें तो हम लोग मार्केट के हिसाब से ही प्राइस रखना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे चार्जेस आता है। प्लेटफॉर्म चार्ज आता है, डिलीवरी चार्ज आता है, रिटर्न रहेगा तो इसका भी चार्ज हमें बियर करना पड़ता है। तो इन सब को ध्यान में रख के और प्राइस पॉइंट, हमें किस प्राइस पे माल खरीदना है ये भी हमें देखना पड़ेगा और ये सब कैलकुलेशन करके फिर हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज का पूरा दिन बहुत सारे सप्लायर से कांटेक्ट किया, सप्लायर से बात किया और फिर भी मैंने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि और भी सप्लायर से अगर बात करूंगा हो सकता है कि और भी कम रेट में मिले और अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो नए लोगों को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस चैनल पे या इन वीडियो से आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ई कॉमर्स बिजनेस पे, और उन प्रॉब्लम्स पे आप काम करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और आपका ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। टिल देन बाय बाय।